हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको आसान ट्रिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि TBIL OS को 02925 के रूप में लिखा जाता है तो CRT को के लिए कोड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर TBIL OS को किस प्रकार 209259 के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोगों इसको हल करने के लिए हम लोगों को नंबरिंग करना पड़ेगा, जो कि नंबरिंग किस प्रकार किया जाएगा। T कितने नंबर पाता है, 20 नंबर पर आता है और B कितने नंबर पाता है, 2 नंबर पर। I कितने नंबर पाता है, 9 नंबर पर और L कितने नंबर पाता है, 12 नंबर पर। O कितने नंबर पाता है, 15 नंबर पर। S कितने नंबर पाता है, 19 नंबर पर। इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो 2 और 02925 कैसे होगा। इसको करने के लिए हम लोग इसमें अगर गुणा करें 20 में 20 और 2 9 12 15 19 को हम क्या करें कि 029 और 259 के रूप में हो जाए। इसको हम लोग को करने के लिए अगर हम लोग 2 का गुणा 0 में कर दें तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 हो गया और 9 हो गया और 1 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 9 और 1 का गुणा होगा तो 9 होगा। इसमें 209259 इस प्रकार हो गया A। तब दोस्तों उसी प्रकार C और RT को हम लोग लिखेंगे। C कितने नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है और R कितने नंबर पाता है, R 18 नंबर पाता है। T कितने नंबर पाता है, 20 नंबर पाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग करें इसको तो 3 हो गया, उसके बाद 1 का गुणा अगर 8 में होगा तो 8 हो गया और 2 का गुणा 0 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 380 हो जा रहा है। 380 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर B में दिया है 380, इसलिए ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो लास्ट में होमवर्क के तौर पे टेस्ट के तौर पे रहेगा और सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं
तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ना पेन उठाने का ज़रूरत है। ओरल सॉल्व किया जाता है सेकंडों में। तो कैसे दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें गुणा भागा जोड़ करके, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्या भरा जाना चाहिए, इसी को हम लोगों को सबसे पहले देखना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जिस प्रकार यहाँ पर 20 आया है और 19 आया है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी भरा जाएगा। तो हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए इसमें गुणा भागा जोड़ कर ले आना होगा। तो हम लोग अगर सबसे पहले अगर जोड़ें 2 और 6 8 हो गया, 8 और 5 13 और 8 21 हो जा रहा है, 21 हो गया। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 0 और 5 9 14 14 और 8 22 हो गया। 22 अगर हम लोग इसमें से 2 अगर माइनस कर दें, 2 अगर माइनस कर दे रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी अगर कर दे रहे हैं तो 19 हो जा रहा है। 19 इसमें दिया है, इसमें भी 20 दिया है। इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें 6 1 7 7 14 और 4 18 हो जा रहा है। 18 में से अगर हम लोग 2 घटा दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है 16। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 16। किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस इतना ही करना ओरल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और इसके लिए भी पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। किसी प्रश्न में डाउट रहे या किसी चैप्टर में डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 का है, नीचे दी गए प्रश्न लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई प्रश्न लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोगों को कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि 18 इसमें कैसे आया है और 24 इसमें 24 है, इसमें 32 है, इसमें 12 है, इसमें 14 है, इसमें 16 है, इसमें 3 है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें 4 है। इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लोगों को वो अंक लाना है। जिस प्रकार यहाँ पर 14 आया है और 24 आया है और 112 आया है। अगर हम लोग इस प्रकार 18 और 24 32 अगर देखें तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। और 12 14 और 16 ये भी अगर जोड़ घटाकर हम लोग को ले आएंगे तो नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ऐसे ये इस प्रकार से नहीं होगा। नीचे अगर बड़ा डिजिट दिया है तो हम लोग इसको सॉल्व इस ऊपर से नीचे की तरफ से करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ से हल करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग अगर देखें, अगर 12 का अगर भागा हम लोग 72 में अगर दे रहे हैं तो 12 6 72 6 बार जा रहा है और 6 का भागा 18 में हम लोग दे रहे हैं तो 36 18 3 बार जा रहा है तो ये 3 आ जा रहा है। इसी प्रकार इसको हम लोग अगर 16 का भागा 128 में दे रहे हैं तो 16 8 128 होता है।
और 8 का भागा 32 में अगर दे रहे हैं तो 8 चौका 32, 4 बार में ए हो जा रहा है। इसी प्रकार हम लोगों को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो अंक ले आना होगा जो भरा जाएगा। और 14 का अगर भागा हम लोग 12 में दे रहे हैं तो 14 8 112, 8 बार जाएगा। और 8 का भागा 24 में दे रहे हैं तो 8 3 24, 3 बार जा रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 भरा जाएगा। किसी ऑप्शन में दिया है 3, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस प्रकार के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं सर आप ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कराते हैं। नहीं, आप पहले दोस्तों क्या करिए, वीडियो को स्टॉप करके अपने से कोशिश किया करिए, जिससे प्रैक्टिस होगा और आपको पता चलेगा क्वेश्चन टफ है या सिंपल। क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ तो आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल है। जब आप अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन सिंपल है या हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सबसे पहले इसमें समझना होगा कि भोजन और बैगन या सब्जी किसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले आया होगा क्या, भोजन आया होगा, भोजन के बाद सॉरी दोस्तों, इसमें सबसे पहले बैगन आया होगा, बैगन के बाद सब्जी बना होगा, सब्जी बन जाने के बाद खाने योग्य हो जाएगा तो उसके बाद भोजन कहा जाता है। इस प्रकार का आरेख किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कुछ मिस प्रिंट हो गया है जो कि हम बताना चाहें। HIDE बराबर हो जाएगा 1440 इतना होगा। इस क्वेश्चन यदि HIDE बराबर 1440 हो तो WIDE क्या होगा। इसमें इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, इसमें कुछ मिस प्रिंट हो गया था। तो जिस प्रकार HIDE बराबर 1440 आया है उसी प्रकार हम लोगों को इसमें भी ले आना होगा। जिस प्रकार एक कैसे आया होगा इसके लिए हम लोग सबसे पहले अगर देखना होगा इसमें H कितने नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर आता है। और I कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। और D कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। E कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। इसको हम लोगों को 1440 करने के लिए हम लोग अगर गुणा कर दें इसमें तो हो सकता है कि हो जाए। तो अगर हम लोग सबसे पहले गुणा करें तो 5 चौका 20, अब 20 नामा 180 हो जाएगा। और 80 में अगर गुणा 18 का हम लोग करें तो 18 8 144 और एक 0 हो जा रहा है तो 1440 हो जा रहा है। उसी प्रकार हम लोग अगर इसमें भी हम लोगों को करना पड़ेगा, जो कि W कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर W आता है। W कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर आता है W। और I कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। और D कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर D आता है। E कितने नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है। अगर हम लोग इसका भी अगर गुणा कर दें उसी प्रकार हम लोग को गुणा करना पड़ेगा।
यहाँ पर 5 चौका 20, 20 नवा 180 और गुणे 23, 18 तिया 54 को 4, 18 दूना के 36, 5 41, 4140 हो जा रहा है। 4140 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में 4140 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4140 सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन है और टेस्ट का प्रश्न है। इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। जिन दोस्तों को पता नहीं है वो लोग पार्ट नंबर 3 में देख लेंगे। इसको मैं फुल डिटेल में बताया हूँ। और क्वेश्चन अच्छे लगे हों और समझ में आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो नए दोस्त होंगे वो लोग नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।